फिश एक्वेरियम का बिजनेस ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है अगर आप इसको मेरे तरीके से कर लेते हैं। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप फिश एक्वेरियम का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना जाने वाला है और कितना आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आने वाला है, कौन कौन से लाइसेंसेस लगने वाले हैं और आपको ये बिज़नेस कैसे करना है जिससे कि आपका ये बिज़नेस अच्छी तरीके से चल सके। तो अगर आप एक फिश एक्वेरियम का बिज़नेस करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं आखिर लोग एक्वेरियम रखते क्यों हैं। तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स का या फिर ज्योतिषों का कहना ये होता है कि जो इंसान इसको रखता है तो उसके घर में बरकत आती है, पैसा आता है, लक्ष्मी आती है। इसके अलावा जो बड़े बड़े अमीर लोग होते हैं या फिर साइंटिफिकली अगर इसका रीजन देखा जाए कि लोग फिश एक्वेरियम क्यों रखते हैं तो लोगों का ये मानना होता है कि इसको देखने से तनाव कम होता है, स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है, तभी एक फिश एक्वेरियम घर में लोग रखते हैं। हाँ, इसी डिमांड को देखते हुए आप इसका बिजनेस कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस को करने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कितनी फिश एक्वेरियम की दुकान है और वो कैसे चल रही है या फिर उनका सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। अगर बिक रहा है तो क्या कारण है या फिर नहीं बिक रहा है तो क्या कारण ऐसा है कि वो सामान नहीं बिक रहा है। आपको ये सारी चीज़ें मार्केट रिसर्च करके पता करनी पड़ेंगी और इसके अलावा आपको एक अच्छी लोकेशन देखनी पड़ेगी जहाँ पे आपका ये फिश एक्वेरियम का बिजनेस अच्छी तरीके से चल सके। अब ये लोकेशन आपको कोई प्रीमियम एरिया देखना पड़ेगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमीर लोग रहते हों। आपको कोई ऐसी जगह नहीं चुननी होगी जहाँ पे मिडिल क्लास या फिर गरीब लोग रहते हों, क्योंकि वो लोग फिश एक्वेरियम देखने तो आएंगे लेकिन वो खरीदेंगे नहीं। अब अगर आपको ये बिजनेस करना है तो जगह के साथ में आपको चाहिए होगा एक प्रीमियम सेटअप। अब आपको अपनी दुकान लेनी है जो वो लगभग 100 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए जिस दुकान में। अब उस दुकान में आपको एक अच्छा सा इंटीरियर बनवाना पड़ेगा, लाइटिंग वगैरह का सिस्टम रखना पड़ेगा और जो आप अपनी दुकान में इंटीरियर बनवाएंगे उसमें आपको एक्वेरियम रखने के लिए अच्छी अच्छी जगह बनवानी पड़ेंगी और आपको अच्छे अच्छे एक्वेरियम ला के भरने पड़ेंगे उसमें, यानी कि रखने पड़ेंगे उसमें। और एक्वेरियम के साथ में आपको मछलियाँ भी रखनी पड़ेंगी। अब मछलियाँ कितने प्रकार की आती हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए और कौन सी मछली किस पानी में रहती है वो सारा ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आप पहले पढ़ लीजिए। कई सारी ऐसी मछलियाँ होती हैं जो मीठे पानी में रहना पसंद करती हैं और कई सारी ऐसी मछलियाँ होती हैं जो खारे पानी में रहना पसंद करती हैं और कई सारी ऐसी मछलियाँ भी होती हैं जो नॉर्मल पानी में रहना पसंद करती हैं और इसके अलावा कई सारी मछलियाँ ऐसी भी होती हैं जो गंदे पानी में रहना पसंद करती हैं। तो इन सारी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए तभी आप ये बिज़नेस करिएगा। अब आप इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसमें इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इस बिज़नेस को आप 1 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन प्रॉफिट जो होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रॉफिट कैसे और किन किन तरीक़ों से निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक एक्वेरियम बेचते हैं तो उस पर आपका उतना प्रॉफिट नहीं निकल के आता है जितना आप उसका सामान बेच के कमा लेते हैं। जैसे कि आपने एक कस्टमर बांधा जिसको कि आप एक एक्वेरियम सेल कर देते हैं। अब वो एक्वेरियम का जो सर्विस चार्ज होता है वो आपसे ही वो एक्वेरियम सर्विस करवाएगा। जो आपका कस्टमर होगा वो एक्वेरियम आपसे ही सर्विस करवाएगा, क्योंकि जो भी क्लाइंट होता है या फिर जो भी कस्टमर होता है जहाँ से एक्वेरियम लेता है वहीं से वो पेट का सामान लेता है और वो एक्वेरियम भी वहीं से सर्विस करवाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेट के सारे सामान होते हैं यानी कि मछली का खाना जितना भी होता है वो आपको अपनी दुकान में रखना पड़ेगा और आपको लगभग 1 महीने में 100 से 150 कस्टमर ऐसे बांधने पड़ेंगे जो आपकी दुकान पे आके अपने एक्वेरियम की सर्विस करवाते हों और आपसे ही पेट का सामान लेते हों या फिर आपसे ही मछलियों का खाना वगैरह लेते हों। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपके इसमें कौन कौन से लाइसेंसेस लगने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लगने वाला है। बाकी अगर आपका बिज़नेस ज़्यादा बड़ा होता है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें कि आपको यहाँ पे एक्वेरियम कहाँ से लाना है तो यहाँ पे कई सारी वेबसाइट होती हैं। ऑनलाइन भी आप एक्वेरियम खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी आप डीलर चुन सकते हैं जैसे कि ट्रेड इंडिया हो गया, इंडिया मार्ट हो गया, उड़ान हो गया। इन वेबसाइट पे आपको ऑथराइज्ड डीलर मिल जाएंगे एक्वेरियम सेलर के, उनसे आप एक्वेरियम मंगवा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने शहर में लोकल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है एक्वेरियम का उससे बात करनी पड़ेगी। उससे अगर आप बात कर लेते हैं, उससे अगर आप एक्वेरियम लेते हैं तो ऐसा होता है कि आपको अगर अर्जेंट ज़रूरत होती है किसी भी मछली की या फिर किसी भी एक्वेरियम की या फिर किसी भी मछली के खाने की तो आपको यहाँ पे मछली का खाना या फिर एक्वेरियम तुरंत मिल जाता है। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक एक्वेरियम का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।